देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से आ रही है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर अब से कुछ ही देर में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है। मुकुल रोहतगी पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे, भारत के जो पूर्व अटॉर्नी जनरल है वो आर्यन खान की पैरवी करेंगे। अब से थोड़ी देर में सुनवाई होने की उम्मीद है। 57वें नंबर पर है आर्यन खान का केस। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जमानत का पुरजोर विरोध किया है। प्रत्यक्षदर्शियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पर। दूसरी तरफ क्रूज ड्रग्स मामले में अब आर्यन खान और अनन्या पांडे को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप चैट एक सामने आया है। इस व्हाट्सएप चैट में दोनों ड्रग्स खरीदने की बात कर रहे हैं। यह व्हाट्सएप चैट आर्यन खान और अनन्या पांडे के खिलाफ एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है। इस खुलासे के बीच आर्यन खान की जमानत अर्जी अब से कुछ ही देर में इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा की यह खास रिपोर्ट। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले आर्यन पर खुलासा। व्हाट्सएप चैट से आर्यन अनन्या की बढ़ेगी मुश्किल। ड्रग्स पर दोनों में बात और बढ़ेगी आफत। क्रूज ड्रग्स केस में यह सबसे नया खुलासा है। आर्यन और अनन्या का व्हाट्सएप चैट सामने आया है जो ड्रग्स केस में उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। आज तक के पास आर्यन और अनन्या के वो चैट हैं जो गवाही दे रहे हैं कि दोनों में अक्सर ड्रग्स को लेकर बात होती थी। दोनों एक दूसरे के राजदार थे। जिन आरोपों में आर्यन की गिरफ्तारी हुई है और जिस आधार पर एनसीबी अनन्या पांडे से 2 दौर की पूछताछ कर चुकी है और तीसरे दौर की पूछताछ की तैयारी भी है, उसी मामले से जुड़ा व्हाट्सएप चैट आज तक के हाथ लगा है। दोनों ने उस व्हाट्सएप चैट में क्या बात की है, किस मुद्दे पर बात हुई है। जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें से एक चैट 2019 का है। आर्यन अनन्या से गांजा के बारे में पूछता है और अनन्या उसका जवाब देती है। सुनिए। गांजा? ये अभी डिमांड में है। मैं तुमसे चुपके से ले लूंगा। ओके। 2019 का ये पहला व्हाट्सएप चैट है। इसके बाद उसी दिन दोनों में कुछ और भी बातचीत होती है। अब मैं इस काम में लगी हूँ। तुमने गांजा खरीदा? मुझे मिल रहा है। ये दोनों चैट एनसीबी के लिए अहम सबूत हैं, तो आर्यन और अनन्या की मुश्किलें बढ़ाने वाले। गिरफ्तारी के बाद से आर्यन अब तक दावा करते आए हैं कि उनका ड्रग्स से नाता रिश्ता नहीं है। आर्यन बार बार कहते रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन अनन्या से उनके चैट डिटेल फिर मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। आर्यन ने अन्य दोस्तों से भी बात की है। अब उसका भी मजमून देखिए। कल कोकीन लेते हैं। मुझे लगता है एनसीबी तुम्हें परेशान करेगी। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आज तक के हाथ आर्यन खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या का व्हाट्सएप चैट लगा है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। उस व्हाट्सएप चैट में बकायदा आर्यन खान अनन्या से ड्रग्स की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद अनन्या उस चैट में कहती है कि मैं जुगाड़ कर रही हूं। इस चैट में बकायदा आर्यन कहते हैं कि सीक्रेट तरीके से वो ड्रग्स मुझे दे दे। इसी चैट के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अनन्या से लगातार पूछताछ कर रही है। आर्यन अनन्या पर नए खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। इनसे दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आर्यन और अनन्या अब तक आरोपों को सिरे से नकारते रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका में भी आर्यन ने कहा कि मेरे व्हाट्सएप चैट की गलत व्याख्या की गई है। एनसीबी मुझे फंसाने की कोशिश में है। क्रूज पर छापेमारी में मुझसे कुछ भी नहीं मिला। किसी भी अन्य आरोपी से मेरा संबंध नहीं है। सिर्फ अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार को जानता हूं। लेकिन अब नए व्हाट्सएप चैट के खुलासे के बाद आगे क्या होगा?
व्हाट्सएप चैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी काफी जजमेंट्स दिए हुए हैं और ये बताया है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो एडमिसल हो कोर्ट के अंदर, और अगर हो तो उसके काफी क्राइटेरियाज और काफी चीजें होती है रिकॉर्ड पे प्रूफ रखने के लिए। जहां तक इस केस में व्हाट्सएप चैट की हम लोग बात करें, इस केस को लेकर, इस केस में व्हाट्सएप चैट के अंदर जहां तक जो भी चीजें रिकॉर्ड पे अब तक सुनने में आई है और देखने में आई है वो यही है कि हैव अ ब्लास्ट और बल्क की बात की जा रही है, लेकिन उसके अंदर कोई बल्क या ब्लास्ट के अंदर कोई ड्रग्स की बात नहीं की हुई है कि ड्रग्स के बारे में कोई मेंशन है। बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। की इम्पोर्टेंट पॉइंट एनसीबी ने अपने रिप्लाई में कोर्ट के सामने रखा है और इसमें ये साफ साफ उन्होंने कहा है कि पूजा ददलानी जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं, विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं, एविडेंस का टैंपर करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से इसी ग्राउंड पर इस रिप्लाई में साफ तौर पर यह कहा गया है कि बेल नहीं देनी चाहिए। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। आर्यन की ओर से इस बार पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। अब देखना है कि नए खुलासे के बाद आर्यन खान की जमानत की दलील पर राहत मिलती है या नहीं। साहिल जोशी, मुस्तफा और विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। हालांकि आर्यन खान और ड्रग्स के मामले को लेकर सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी उठ रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर एक और वार किया और कहा कि जल्द वो और खुलासे भी करेंगे। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ड्रग्स रैकेट की जांच पर अब सियासी आंच है। सवालों के घेरे में हैं समीर वानखेड़े, मुंबई में तैनात एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। वानखेड़े के खिलाफ एक बार फिर से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने खुलेआम आरोपों की झड़ी लगा दी, बेनकाब करने की चेतावनी दी, झूठ उजागर करने की धमकी दी और वानखेड़े को चैलेंज भी कर दिया कि मेरे आरोप गलत हैं तो सच्चाई बताएं। कहा जा रहा है कि जाली सर्टिफिकेट नवाब मलिक ने रखा है। अगर ये जाली है तो असली कौन सा है, ये उनके परिवार के लोग या स्वयं वो असली सर्टिफिकेट लाएं। वानखेड़े साहब को मैं कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट लोगों के सामने रिवील करें। नवाब मलिक उस सर्टिफिकेट का हवाला दे रहे हैं जिसे उन्होंने जारी करते हुए वानखेड़े पर बड़ा हमला किया तो परिवार वालों ने पलटवार में देरी नहीं की। इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया। अब महाराष्ट्र सरकार और समीर वानखेड़े पर आर्या पार वाली लड़ाई चल रही है। इसी की अगली कड़ी में आज नवाब मलिक ने दो टूक कहा कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटने वाला। सारे दलित संगठन मुझसे बात कर रहे हैं, दलित कार्यकर्ता बात कर रहे हैं और इस सर्टिफिकेट को लेके वो सभी लोग इस स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और मांग करेंगे कि एक गरीब शेड्यूल कास्ट का हिस्सा इन्होंने छीन कर फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की। बात यहीं तक नहीं रुकी। मंत्री ने 26 आरोपों वाली एक चिट्ठी भी सार्वजनिक की। नवाब मलिक का दावा है कि यह चिट्ठी एनसीबी के ही एक अधिकारी ने उन्हें दी है, जिसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ संगीन आरोप हैं। चिट्ठी में इल्जाम है कि कैसे झूठे मामलों में वानखेड़े बेगुनाहों को फंसाते हैं। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा। नवाब मलिक के आरोपों पर फिर समीर वानखेड़े ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ और मजाक है। वानखेड़े ने यह भी कहा
कि उन्हें जो कुछ करना है करने दो, सब गलत है। समीर वानखेड़े का संकट बढ़ा है। मंत्री ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, तो एक चश्मदीद प्रभाकर शैल ने 25 करोड़ की डील में हाथ बताकर मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस डील के आरोपों को लेकर एनसीबी जांच बिठा चुकी है। दिल्ली से टीम ऑफ ऑफिशियल आने वाले हैं क्या, जो एलिगेशन नवाब मलिक साहब की तरफ किए गए उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? हाँ, मुझे भी ऐसा सूचना मिली है कि कोई टीम है। सवाल है कि आगे क्या होगा। समीर वानखेड़े पर संगीन इल्जाम हैं, जांच बिठा दी गई है। एनसीबी की विजिलेंस टीम तफ्तीश में जुट गई है। वानखेड़े खुद दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि वो एनसीबी चीफ से मिलेंगे और सफाई देंगे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी की विजिलेंस टीम कल जांच के सिलसिले में मुंबई जा सकती है और बुधवार को ही समीर वानखेड़े से पूछताछ भी हो सकती है। साहिल जोशी, मुस्तफा और विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। आपने नवाब मलिक, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके आरोप सुने। समीर वानखेड़े के खिलाफ सियासत अब तेज हो गई है, लेकिन नवाब मलिक के आरोपों के बाद समर्थन और विरोध दोनों की आवाजें तेजी से उठने लगी है। महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े पर सियासी घमासान है, जिसकी तपिश दिल्ली तक पहुंच रही है। नवाब मलिक जिसे विलन साबित करने पर तुले हैं, दिल्ली में उन्हीं वानखेड़े के समर्थन में कुछ लोग सड़कों पर उतरे और उन्हें हीरो बताया। ड्रग्स के खिलाफ उनकी मुहिम को सराहा। समीर वानखेड़े के लिए तमाम आप देख सकते हैं, तमाम जो लोग एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये कहते हैं हम समीर वानखेड़े के साथ खड़े हुए हैं और ये नवाब मलिक का विरोध भी कर रहे हैं। जैसा कि हमने सुबह देखा था कि यहाँ कुछ हिंदू सेना के लोगों ने पोस्टर भी लगाए थे समीर वानखेड़े के समर्थन में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और यहाँ क्यों आए हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर, हम एसएसआरियन हैं, दिल्ली से आए हैं। सुशांत के लिए हमेशा हम आवाज उठाते रहे हैं और आज समीर सर के साथ जो कुछ हो रहा है वो सुशांत के साथ पहले हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज दोबारा ना रिपीट हो। दिल्ली में एनसीबी के दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में बैनर पोस्टर लगी। इसी दफ्तर में समीर वानखेड़े अहम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि कल वानखेड़े एनसीबी डीजी से मिलकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देंगे। एक तरफ जहाँ विजिलेंस की तरफ से उनकी जांच हो रही है, वही दूसरी तरफ अब अटकलें लग रही है कि इस मामले से समीर वानखेड़े की दिक्कतें बढ़ेंगी या उन्हें राहत मिलेगी। इस मामले में अब एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें समीर वानखेड़े किरण गोसावी और मनीष के साथ खड़े हैं। तस्वीरें 2 अक्टूबर की उसी रात की हैं, जब एनसीबी की टीम ने क्रूज पर छापा मारा था। तस्वीरों से साफ है कि किरण गोसावी क्रूज पर मौजूद था। 3 अक्टूबर की सुबह 7:33 पर गोसावी ने प्रभाकर शैल को व्हाट्सएप चैट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाजी अली चले आओ, जो कहा वो काम पूरा कर दो, फिर घर वापस आ जाओ। प्रभाकर शैल: जी सर। किरण गोसावी: दरवाजा बंद कर दो और चाबी खिड़की से हॉल के अंदर फेंक दो। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख? कितना? 25 CR। किरण गोसावी ने ये मैसेज उस वक्त किया जब वो एनसीबी दफ्तर में मौजूद था, लेकिन इस व्हाट्सएप चैट के क्या मायने हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल किरण गोसावी पुलिस से बचता भाग रहा है। उनका दावा है कि कल उसने लखनऊ में सरेंडर की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। किरण गोसावी ने कहा है कि उसकी आपसे बात हुई। मैं किसी किरण गोसावी को नहीं जानता हूँ। आपसे बात हुई उसकी? मैं नहीं जानता हूँ मुझसे किसने बात किया है। किसी किरण गोसावी के बारे में मेरे पास कोई इंटीमेशन नहीं है और ना मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ। अब गोसावी सरेंडर से पहले कानूनी सलाह लेने में जुटा है। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा और साहिल जोशी, मुंबई आज तक। आर्यन खान ड्रग्स मामले में 25 करोड़ की डील का आरोप लगाने वाले प्रभाकर शैल, जो विटनेस भी है, एक बार फिर दावा किया है उसने कि उसके पास किरण गोसावी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहां पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है, और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा।
एक ब्रेक लेंगे हम यहां, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक।